थैंक यू सो मच। मैं थैंक्स करना चाहूंगा दुष्यंत जी आपको इनवाइट करने के लिए। आपका जो एनर्जी एंड ऑरा है, मैं इंस्टा पे देख रहा हूँ आज सुबह से लगातार बैक टू बैक स्टोरीज एंड एवरीथिंग। मैं थैंक्स करना चाहूंगा आपको एंड एंटायर आपके अपलाइंस को, स्पेशली धर्मेंद्र मान सर को, जो इतनी जी अच्छे सर। तरीके से नर्चर कर रहे हैं यूथ को और लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सो मेरे लिए वो मेरे मेंटोर हैं। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। सो वेरी नाइस। यही सो सर। थैंक्स टू यू यार। सर हम ऑलरेडी सर बहुत कुछ सीखते हैं मान सर से। सर सच बताऊं मतलब एक जो एनर्जी आती है सर, मतलब सर को देख के, और सर हमारे बीच भी लाइव हैं तो सर के साथ भी अगर हमारे 1-2 मिनट मिल पाए एंड में सर के, तो वो भी हम शेयर करेंगे। एक्चुअली सर 2 लोगों अच्छा, की मान स्क्रीन सर ही शेयर लाइव हो हैं? सकती है इंस्टाग्राम। हाँ सर हम अच्छा, मान लकी सर लाइव हैं, हैं? पता नहीं कुछ। ओके, थैंक यू सर सर, हमने थैंक यू। शायद कुछ, जी जी, हमने शायद कुछ अच्छे कर्म करे होंगे कि हमारे अपलाइन हमारे गुरु हमें देख रहे हैं। जी सर। अरे ग्रेट, वेरी तो सर नाइस। ज्यादा समय ना लेते हुए सर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सर आज का सेशन डेफिनेटली। सर हमारा क्वेश्चन आंसरिंग वे में होगा। सर बहुत सारे लोग सर आपको पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा सर एक आप अपना शॉर्ट इंट्रो दे पाए कि आप वेस्टीज में कब से हैं, क्या अचीवमेंट्स रही, और वेस्टीज से पहले आप क्या किया करते थे, आप कहाँ रहते हैं, और ये सारी चीजें सर एक शॉर्ट इंट्रो अपने बारे में बता पाए सर। डेफिनेटली डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय चड्ढा है। मेरा जो बर्थ हुआ वो पंजाब में हुआ, लुधियाना बॉर्न हूं मैं, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूं। एंड 2008 के अंदर मैं नोएडा आ गया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी मेरी उस समय। आई स्टार्टेड माय करियर। उसके बाद फिर मैंने 1 साल काम करने के बाद एमबीए करा। एमबीए करने के बाद फिर मैं जॉब वर्ल्ड के अंदर आ गया। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर है। इसके अलावा मैंने पीजी डिप्लोमा करा है इन मीडिया मैनेजमेंट। सो टोटली हार्डकोर एक मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए अभी हाल फिलहाल। एंड मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरी मदर, सब लोग, मतलब इवन वाइफ भी एमबीए है। तो सारी फैमिली इज एंटायर एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली, जहां एक मतलब सुबह जॉब पे जाओ, शाम को जॉब से आओ, महीने में एक दिन सैलरी अकाउंट में आए, और उसमें हम लोग बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं, उसी में खुशियां मनाते हैं। वैसी जिंदगी थी। वेस्टीज के अंदर मेरी जो एंट्री हुई वो 2015 के अंदर हुई। 18 नवंबर 2015 को मैंने वेस्टीज का प्लान देखा था। बाय चांस मैं वेस्टीज में आया हूं, बाय चॉइस नहीं आया। हाँ जरूर आज बाय चॉइस कर रहा हूं। सो बाय चांस मेरी एंट्री हुई। मैं रियल एस्टेट सेक्टर में जॉब कर रहा था। मेरा पैकेज था लगभग 7 लाख रुपए का। मेरे क्लाइंट मेरे पास आए, उन्होंने वेस्टीज के बारे में मेरे को बताया, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। अदरवाइज मैं सिंपल स्टूडेंट टू क्या कहते हैं, इनटू जॉब वर्ल्ड, और नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था। सो वहां से मेरी शुरुआत हुई दुष्यंत जी। एंड जी सर, अचीवमेंट की थैंक अगर यू बात, सो मच सर हाँ जी आपने। प्लीज जी जी। प्लीज। सो जी यू मैं वांट मी टू ऐड अचीवमेंट्स? जी जी, अभी सर अचीवमेंट आप बताएं तो सर बाकी अच्छा हो रहेगा। जी सर। एक्चुअली वहां से शुरुआत हुई। तो इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे एबीसी भी नहीं पता। मैं फ्रैंकली आज जितने भी यूथ मेरे को सुन रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स मेरे को सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा, ठीक आज से 4.5 साल पहले मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, इस इंडस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं था फ्रेंड्स। मेरे पास अपना एक एजुकेशन था और एक अपना एक्सपीरियंस था कॉर्पोरेट का काम करने का, सेल्स मार्केटिंग सेल्स का फील्ड एक्सपीरियंस था। मैं इस इंडस्ट्री में उतरने के बाद काम करना शुरू किया। तो 4.5 साल की जर्नी के अंदर मैं यहाँ से 3 गाड़ियां अचीव कर पाया। पहली गाड़ी मैंने अचीव करी एस क्रॉस, लगभग 12.25 लाख रुपए की। दूसरी गाड़ी 5.25 लाख रुपए की Hyundai Eon। एंड तीसरी गाड़ी जो मैंने यहाँ से खरीदी वो दुष्यंत जी ने बताया 42 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज। जी सर। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 5 फॉरेन ट्रिप मैंने यहाँ से करे। 5 बार मुझे विदेश जाने का मौका मिला। एंड दुष्यंत जी, अगर इनकम की बात करूं, हाईएस्ट चेक 4,91,000 रुपए है। टोटल इनकम जो है वो लगभग 4.5 साल में 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। वाओ। सो दिस वाज माय शॉर्ट अचीवमेंट। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने बताया आप जॉब क्या करते थे, आपने एमबीए करी, उसके बाद डिजिटल अपना डिप्लोमा भी करा, फिर जॉब भी करी, और 7 लाख रुपए का पैकेज, और आपकी वाइफ भी एमबीए, मतलब फैमिली भी गवर्नमेंट जॉब, मतलब सारी चीजें थी सर आपके पास। और सर फिर भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव और वेस्टीज का चुनाव भी क्यों करा सर? दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबको समझना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं बीइंग सी, हम जितने भी यंग कैटेगरी के अंदर लोग होते हैं, मैं कहता हूँ 20s to 40s एक टाइम होता है आपका। ये 20 साल का जो जर्नी होता है, इस जर्नी के अंदर आप या तो जिंदगी बना लेते हो या जिंदगी खत्म कर लेते हो। उसके बाद नहीं होता, उसके बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, रेयर है। सो मैं जब जॉब के अंदर आया, मैं जॉब करना नहीं चाहता था, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। और हमेशा मतलब मैं मोटिवेशनल चीजों में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता था, बड़े बड़े लीडर्स को सुनता था, बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करता था कि धीरू भाई अंबानी साहब कैसे धीरू भाई अंबानी बने, या ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे हुए, या लोग कामयाब कैसे होते हैं। तो इंटरेस्ट उस तरफ था। एक क्वेश्चन था मेरे माइंड के अंदर हमेशा अपने लिए कि अजय चड्ढा, तू जिंदगी में 5 साल देना चाहता है या 35 साल देना चाहता है? 5 साल देना चाहता है या 35 साल देना चाहता है?
5 years और 35 years of your life. So मैं जो कर रहा था उसमें मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट करना था. सो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस ट्राई किए. मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करी थी एंड वो सॉफ्टवेयर कंपनी मैं बहुत अच्छी नहीं चला पाया. मे बी मेरा ऑरा नहीं रहा होगा उस चीज का. सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जब मेरे को मिली तो मुझे एक चीज समझ आई कि आज फ्रेंड्स जितने भी लोग आज मुझे आप सुन रहे हो, आपको एक चीज समझनी है. आज अगर हम कोई भी बिजनेस सेटअप करने की सोचते हैं तो वहां पे हमें एक इन्वेस्टमेंट जो होता है, कैपिटल जो होता है वो अरेंज करना पड़ता है. और कैपिटल अरेंज करने के बाद हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है. इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बाद हमें अपने प्रोडक्ट को कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट के अंदर लाना पड़ता है. और उस प्रोडक्ट को मार्केट में रन करने के लिए, उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए हमें लगातार 5 से 10 साल मेहनत करनी पड़ती है. मेरे दादाजी की बेकरी थी, तो दुष्यंत जी वो बताया करते थे हमें, जब हम बचपन में छोटे थे तो हमें बिठा के बताया करते थे कि बेटा बिजनेस जब भी करो, मतलब वो पंजाब में थे तो हम कहते थे ना कि आप जब भी बिजनेस करो, एस्टैब्लिश करो, बिजनेस वाला माइंडसेट होता था. तो पहले साल कुछ नहीं आएगा, पहले साल कुछ नहीं आएगा. सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा भी लगाना है, एफर्ट भी लगाना है और अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम देना है. दूसरे साल हो सकता है आपको कुछ आना शुरू हो जाए, उस कुछ से हो सकता है आपकी जिंदगी ना चले, लेकिन आपको अपने आप को रोक के रखना पड़ेगा. आपको लगातार प्रयास अपना उसी लेवल का करना पड़ेगा. शुरुआत में आपकी दुकान, आपका बिजनेस हो सकता है आपके 18 घंटे 20 घंटे का इन्वॉल्वमेंट मांगे और आपको दे कुछ भी ना. और तीसरा साल अगर आपने निकाल दिया धंधे के अंदर तो आपका मुनाफा थोड़ा सा चलना शुरू हो जाएगा. और उसके बाद अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे. और ये चीज जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आया तो वहां मेरा पहला सेमिनार था और स्पीकर स्टेज पे बोल रहे थे 3 साल, कह रहे 3 साल अपनी जिंदगी के दे दो इस इंडस्ट्री के अंदर, ये इंडस्ट्री आपकी जिंदगी बदल देगी. तो मुझे एकदम से याद आ गई वो बात. मैंने कहा यार ट्रेडिशनल बिजनेस में मेरे दादाजी ने बेकरी चलाई और वो भी मुझे कहते थे कि 3 साल तो बेटा देने पड़ेंगे. यहां भी तो वही डिमांड है, यहां भी तो 3 साल मांग रहे हैं. उस बिजनेस के अंदर हम कैपिटल लगाते, उस बिजनेस के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर खुद तैयार करते, उस बिजनेस के अंदर हमारी रीच थोड़ी कम रहती, उतना नहीं एक्सपोनेंशियली हम उसे रीच को ग्रो करवा पाते, जिसकी वजह से बिजनेस भी ग्रो नहीं हो पाता. वेस्टीज के अंदर वो सारी चीजें पहले से थी. आज से 4.5 साल पहले जब मैं वेस्टीज के अंदर आया, लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट, गाइस ये आपको स्पेशली बता रहा हूं, आपको समझना है, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट, 2,500 से ज्यादा सेंटर, 650 करोड़ की कंपनी थी. एंड यू गाइस आर लकी. आज 3,500 से ज्यादा प्रोडक्ट, 4,000 से ज्यादा सेंटर और 2,500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है. सो मुझे एक चीज समझ आई उस दिन दुष्यंत जी के 3 साल अगर मैं अपनी जिंदगी के दे देता हूं तो मेरा जो वो 5 साल और 35 साल वाला कॉन्सेप्ट है मैं उसे अचीव कर लूंगा. और बचपन से हम घोड़े की तरह हैं. आप भी पंजाबी फैमिली से आई थिंक, सो यू अंडरस्टैंड के या तो हम करते नहीं, या तो हम करते हैं, और अगर हम ठान लेते हैं तो देखो, या तो हम मानते नहीं, और अगर हम मान लेते हैं, ठान लेते हैं, तो हम पीछे हटते नहीं. तो दैट वाज द माइंडसेट. यार अब करके दिखाना है. कोई नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं है दोस्त. जो आज बच्चे कहते हैं ना कि हमें तो सर नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसी नहीं आती, कैसे करेंगे? मैं लाइव एग्जांपल उनके सामने हूं. कोई नेटवर्क मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है. आज मर्सिडीज अपने घर के बाहर खड़ी है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. जी सर, थैंक यू सर. रियली सर बताऊं, जब मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया था, और सर मैं भी इंजीनियर हूँ, जॉब किया करता था 45-50 हजार महीने की, और पंजाबी फैमिली से सर बिलोंग करता था. बिजनेस माइंड के अंदर रहता है, जॉब तो मजबूरी में करनी पड़ती है. तो सर मैं भी फ्रेशर आया इस इंडस्ट्री में. तो सर मैंने आपका भी एग्जांपल देखा था, जब सर कार बुक में ना सर आपकी एस क्रॉस की फोटो देखी थी मैंने, शायद वॉइस मैगजीन थी या कार बुक थी. तो मेरे को किसी ने बताया था कि ये सर हैं, ये भी अच्छी खासी जॉब किया करते थे. तो सर जब एस क्रॉस की फोटो देखी तो मैंने कनेक्ट किया कि जब फ्रेशर आए हैं, जॉब करते थे, और मतलब एमबीए करा और मतलब सारी चीजें करी, वो छोड़ के करे, तो मुझे तो अपना दिमाग लगाना ही नहीं है. और सर आप, मैं लोगों को मैसेज देना चाहूंगा, सर आपने ट्रेडिशनल बिजनेस भी करा, आपने जॉब भी करी, सारी दिन दुनिया देखने के बाद सर, और वेस्टीज को एज अ फ्रेशर, और सर आज की डेट में 4 लाख रुपए महीना, और सर मर्सिडीज, तो सर बोलते हुए दिल में मतलब सर एक क्वेश्चन और है सर थोड़ा. जी क्वेश्चन सर ये है कि लोगों को ना मैसेज आता है कि किस्मत वाले लोग ही कामयाब होते हैं. तो सर आज की डेट में हम मर्सिडीज गाड़ी चला रहे हैं, तो सर आपकी स्कूलिंग कैसी थी और बचपन कैसा था, फैमिली कैसी थी, कि उन्हें लग पाए कि वो भी एक मिडिल क्लास और उसी फैमिली क्लास से उठ के आज मर्सिडीज गाड़ी तक पहुंचे, तो वो भी कनेक्ट कर पाएंगे कि हमारे पास ही मर्सिडीज आएगी. दुष्यंत जी, फैमिली के बैकग्राउंड से मैं आपको ये बता देता हूँ, प्योरली मिडिल क्लास फैमिली थी. स्कूलिंग हमारी अच्छे स्कूलों से हुई, क्योंकि हमारे पिताजी ने कभी भी पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, लेकिन उसके अलावा जिंदगी में उन्होंने किसी चीज पे अहमियत नहीं दी. मेरे पिताजी ने अपने पूरे जीवन के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर होने के बावजूद, अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, आज भी मैं कहता हूं ये चीज कि मेरे पिताजी ने कभी गाड़ी नहीं खरीदी, 4 व्हीलर नहीं खरीदा,
हम फोर व्हीलर नहीं, क्योंकि वो एक लग्जरी थी, लग्जरी में हमारा बिलीव नहीं था, अफोर्ड नहीं कर पाते थे हम फोर व्हीलर। हमने अपनी जो जिंदगी की शुरुआत करी चेतक से करी। मुझे आज भी पता है, जब मैं एमबीए करने अपने कॉलेज गया तो मेरे पिताजी ने मेरे घर में जो हमारा घर का पारिवारिक वाहन होता था वो बजाज चेतक होता था। ये मैं अपने एमबीए लाइफ की बात बता रहा हूँ, आज से कुछ साल पहले की। तो गाड़ी नहीं होती थी हमारे घर में, लग्जरीज नहीं होती थी हमारे घर में। मुझे आज भी याद है, आज से 7-8 साल पहले, जबकि गवर्नमेंट जॉब में पिताजी थे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रही थी, हम लोगों के घर में इन्वर्टर नहीं हुआ करता था। हम लोग गर्मी में सो रहे होते थे रात को, क्योंकि लगता था कि अगर 10,000 रुपए इन्वर्टर पे खर्च देंगे तो वो 10,000 रुपए वेस्ट हो जाएंगे, किसी सही जगह पे काम आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेसिक लाइफ, रोटी कपड़ा और मकान, ऐसी लाइफ जी। और गवर्नमेंट जॉब वाली फैमिली के अंदर ऐसा ही होता है, सिर्फ पढ़ाई और फोकस नौकरी, सिर्फ पढ़ाई और फोकस नौकरी, सिर्फ यही जिंदगी थी। और आज अगर उस लाइफ को यहां तक लेके आए तो किस्मत की वजह से नहीं लाए दोस्त, मेहनत की वजह से लाए। मैं हमेशा कहता हूं, व्हाट इज लक, व्हाट इज लक? आपका लक क्या होता है? टू बी विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस इज कॉल्ड लक। मैं सही समय पे ऐसे लोगों के बीच में आ गया, ऐसे लोगों के बीच में आ गया जो लाखों कमा रहे थे, लाखों की बात कर रहे थे। मैं सही समय में एक ऐसी कंपनी के साथ आ गया जिस कंपनी के मैनेजमेंट का विजन बहुत बढ़िया था, बहुत बड़ा था। मैं सही समय पे उस माहौल के अंदर, उस माहौल का हिस्सा बन पाया। इसलिए मेरी जो किस्मत है, मेरी जो मेहनत है, उसको किस्मत का तबका मिल गया। वरना किस्मत कुछ नहीं होती, आप अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाते हैं। मैं एक बात हमेशा और कहता हूं गाइस, संगत में रंगत, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। एक 20,000 रुपए कमाने वाला इंसान आपको कभी नहीं बता सकता कि 2 लाख कमाने का क्या मजा होता है और 2 लाख कैसे कमाए जाते हैं। एक नॉर्मल गाड़ी चलाने वाला इंसान आपको कभी नहीं बता सकता कि ऑटोमेटिक मर्सिडीज कैसे चलती है। मैं आपको बता सकता हूं, बिलीव मी, बिकॉज आई एम ड्राइविंग इट। सो जैसी संगत में आप रहोगे ना, वैसी रंगत आपके ऊपर आना लग जाएगी। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मेरी टीम में क्राउन डायरेक्टर है, मेरे ब्रदर हैं, बुआ के बेटे, शायद आप जानते होंगे, आदित्य मिड्डा। उनका घर था यहाँ से 20 किलोमीटर दूर उनका घर था। तो हमारे लिए छुट्टियों का मतलब पता है क्या होता था? ऑफिस जाता था मैं 5 दिन और सैटरडे संडे ऑफ होता था। तो मेरे लिए वीकेंड का मतलब मॉल जाना नहीं होता था, क्योंकि मॉल जाओगे तो पैसे खर्च होंगे। उस तरह की अपब्रिंगिंग थी कि पैसा नहीं खर्चना है, जो मिडिल क्लास फैमिली में रहती है सर। टोटली ऊपर से आई है ना वो, रातों रात तो बदल नहीं सकती। और जॉब में लिमिटेड सैलरी, आप समझो दुष्यंत जी। सो उनके घर जाना होता था। हमारे लिए वीकेंड का मतलब होता था अपने रिश्तेदार के घर जाना। रिश्तेदार के घर जाने का फायदा पता है क्या आपको? वहां पे स्टे बिल्कुल फ्री होता है, कोई खर्चा नहीं होता। शनिवार को बुआ के घर पहुंच गए, शुक्रवार रात को पहुंच के 2 दिन आराम से रहे, संडे शाम को वापस आ गए। पहला 10-20 रुपए भी मिल जाते थे एक्चुअली। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, खाना फ्री। वहां पे आपको खाने पे नहीं खर्चना, और आप जब हफ्ते या 15 दिन में एक बार जाओगे तो अच्छे पकवान मिल जाते हैं आपको। तो दैट वाज लाइफ। और मैं 33 नंबर बस जाती थी नोएडा से, जी सर, शालीमार गार्डन। मैं उस बस में बैठ के जाता था, एंड बिलीव मी कि जब आप ऐसे खड़े होते हो, जब आपको ऐसे झटके लग रहे होते हैं, पसीना जब ऊपर से नीचे जा रहा होता है ना। आज तो 3 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, अकेला मालिक हूं मैं 3 गाड़ियों का। सो वो जब पसीना ऊपर से नीचे जाता है, वहां पे आपको फ्रेग्रेंस, आज तो कार के अंदर ना कार परफ्यूम का कॉन्सेप्ट आ गया है। बसों में तो परफ्यूम नहीं हुआ करते थे। ऐसी जिंदगी से हम लोग गुजरे हैं। एक बार तो मेरी सैलरी आई थी, मैंने आगे वाली पॉकेट में कुछ पैसे रखे हुए थे, बुआ के घर जा रहा था, आगे पॉकेट से पैसे मार लिए किसी ने। 30 दिन लगते थे पैसे कमाने में, और सोचो जब बंदा उड़ा के ले गया कैसा फील आया होगा। सो दैट वाज द लाइफ यार जो हमने जी है। बसों में धक्के खाए हैं, बाइक पे जिंदगी शुरू करी। चेतक मैंने बहुत चलाया यार, मैंने चेतक बहुत चलाया है। और मैं आजकल तो वो गाना सुनता हूँ जो आजकल फेमस गाना नहीं, तेनू चक्का रेड फरारी का, तेनू चक्का रेड फरारी का। तो आज फील होता है कि यार वहां से लाइफ शुरू थी। कोई किस्मत नहीं है, कोई किस्मत नहीं है दुष्यंत जी, प्योर मेहनत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया। और मेरे इसी श्रेणी में सर एक अगला क्वेश्चन है। जैसे सर आपने अभी मिड्डा सर की बात करी, तो सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ सर, बहुत रियली सर वो हार्ड वर्कर है। तो मैं ऑफिस में भी उनसे मिलता रहता हूँ, और उनकी भी सर गाड़ी आई थी नेक्सॉन गाड़ी, सर बहुत प्यारी गाड़ी है। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, आज की डेट में आप महीने का 4 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ी है सर, आपके साथ साथ टीम में कितने लोग कामयाब है कि लोगों को पता लग पाए कि एक फ्रेशर बंदा तो 42 लाख की मर्सिडीज चला रहा है, साथ ही साथ टीम को भी आगे लेके चल रहा है। कितनी गाड़ियां टीम में है और क्या क्या चीजें ऐसा टीम की अचीवमेंट आप शेयर कर पाए तो? मैं आपको दुष्यंत जी बताऊंगा कि मेरी टीम में 99.99% फ्रेशर है। 99.99%। मैं 100% इसलिए नहीं बोलता कि कोई ऐसा हो जिसको आप पकड़ के ले और बताओ सर इसने पहले नेटवर्किंग करी थी, तो मैं वो रिस्क नहीं लेता। वरना मेरी नॉलेज में सारे फ्रेशर हैं।
और आज इन फ्रेशर में दुष्यंत जी हमने मतलब मैंने अकेले गाड़ी नहीं निकाली, मेरे नेटवर्क के अंदर आज लगभग 19 गाड़ियां आ चुकी हैं पिछले 4.5 साल की जर्नी के अंदर, जिसमें हमने 2.5 महीने तो लॉकडाउन में निकाले। 19 कार अचीवर हैं जिसमें टाटा नेक्सॉन, ब्रेजा जैसी गाड़ियां हैं, 12-12 लाख रुपए की, 13-13 लाख रुपए की गाड़ियां हैं। अगर मैं इनकम की बात करूं तो आज मेरे नेटवर्क के अंदर यंगस्टर्स हैं 27, 27, 28 साल की उम्र के अंदर हैं, 25, 26 साल की एज के अंदर हैं, जिनकी इनकम 2 लाख से 2.5 लाख रुपए है। आज मेरे नेटवर्क में लगभग 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी जो है लगभग 30,000 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए के बीच में रिवॉल्व होती है, रोटेट होती है। मेरे पूरे नेटवर्क साइज जो है वो लगभग 75,000 लोगों का, 75,000 लोगों का नेटवर्क जी है। सर वो वीडियो भी देखी थी हमने, कुछ दिन पहले डली थी एक। वो बढ़ गए, वो दुष्यंत जी बढ़ गए, वो तब 72,000 के आसपास थे। तो हमने काफी लॉकडाउन में। जी सर, इस समय बहुत प्रोस्पेक्टिंग हो रही है। यस सर, उसका भी मेरा एक अगला क्वेश्चन रहेगा सर। एक्चुअली हम ट्रेनिंग सेशन रखते हैं तो सर 3 ट्रेनिंग क्वेश्चन भी रखूंगा सर, आप अपनी कीमती नॉलेज से हमें शेयर कर पाएंगे। बाकी सर थैंक यू सो मच, आपने बताया। आप माय डियर फ्रेंड आप देख सकते हैं सर, अकेले कामयाब नहीं है, पूरी टीम कामयाब है। और गाड़ी टीम के अंदर 19 गाड़ी आना मायने रखता है, और वो भी फ्रेशर लोग। तो आप देख सकते हैं फ्रेशर लोग कामयाब है। सर को जॉब का एक्सपीरियंस था, वो छोड़ा, बिजनेस छोड़ा, पंजाबी फैमिली में थे, वो भी उसको आगे नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। नहीं तो सर पंजाबी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ सर, पंजाबी फैमिली वाले में कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर ले, करना है, जोड़ने जुड़ाने वाला काम हम नहीं करने देते, एक फैमिली स्ट्रगल रहता है। और सर आपके तो सर फादर, जी जी जी, और आपके तो सर फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो सर एक वो भी फैमिली के अंदर माहौल रहता है कि गवर्नमेंट जॉब करो, पढ़ाई करो। तो आप इन सब हालात से निकल के सर कामयाब है। तो माय डियर फ्रेंड आप भी जरूर कामयाब होंगे। और अभी इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सिखाया। सर अगले 3 क्वेश्चन रहेंगे सर ट्रेनिंग पर्पज से, कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए चाहिए होते हैं। तो सर कहा जाता है कि अगर आपको कामयाब होना है तो एक कामयाब पर्सन से सलाह लीजिए, उसी को फॉलो कीजिए, उसी को सबमिट कीजिए। तो सर जैसे हम कामयाब होना है तो हमें किसी नेटवर्कर, जो एक सेट वर्कर नहीं, एक असली नेटवर्कर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सर आज की डेट में सर आप कामयाब है, तो सर आप अपनी नॉलेज से बता पाए कि इस बिजनेस के अंदर सबमिशन कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने अपलाइन को। क्योंकि सर बहुत से लोग आते हैं, बस वो अपना दिमाग लगाते हैं, उन लोग नए भी होते हैं। तो सर आप कितना मानते हैं कि सबमिशन कितना जरूरी है, और अपने राइट अपलाइन को फॉलो कितना करना जरूरी है, और एक राइट अपलाइन क्या होता है सर? 2 चीजें आप याद, हमेशा आप भी याद रखिएगा, मैं भी याद रखता हूं इन चीजों को। मेरा भी एक सेशन हुआ था उड़ीसा में, मैंने वहां भी लोगों को बताया था। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने के लिए। पहला गुरु धारण करना, किसी एक गुरु का हाथ पकड़ लेना। सो कृतज्ञता होना, सरेंडर करना, एक ऐसी अपलाइन जो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग है, जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है। और रिसेंटली मैंने मान सर से सीखा था कि विलिंग भी होनी चाहिए। 3 चीजें तो मैं हमेशा सिखाता था ट्रेनिंग में, जो विलिंग अपलाइन है। सो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग एंड विलिंग अपलाइन जो आपको दिखाई देती है। इतने आप समझदार हैं, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप इतने बच्चे नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन एक्टिव है, कौन इफेक्टिव है, कौन ग्रोइंग है। अगर आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज हमारे सामने दुष्यंत खन्ना जी बैठे हुए हैं। दुष्यंत खन्ना जी एक छोटी सी एज के अंदर, ही इज वेरी यंग एंड एक बहुत स्वीट से भी है, फेस बहुत स्वीट लगता है मेरे इनका। सो ही इज वेरी हैंडसम, एंड उसके बाद जॉब वर्ल्ड से इंजीनियरिंग करने के बाद इफ ही इज डूइंग वेस्टीज एंड कंटिन्यूअसली 2 लाख का चेक बनाया, गाड़ी तक पहुंचे। सी इनिशियल जो जर्नी होती है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, दैट कम्स विद वेरी हार्डशिप्स। आपको मेहनत करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि आपको 35 साल नहीं देने, आपको 5 साल देने हैं। और 5 साल भी ऐसे नहीं देने कि 5 साल आपने मेहनत करते रहना है। मेहनत तो 1 साल होगी, दूसरे साल से तो आप फसल काटना शुरू कर देंगे, और वो फसल काटते 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 कितने खेत आपके साथ जुड़ जाएंगे ये आप जानते भी नहीं है। सो 5 साल अगर आपको देने हैं तो हार्डशिप, और अगर उन हार्डशिप को फेस करते हुए दुष्यंत खन्ना जी उस फेस को क्रॉस कर चुके हैं, तो मेरी नजर में ये एक एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग एंड विलिंग अपलाइन है। आज आपके लिए नई नई चीजें लेके आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज लाते हैं। तो ऐसी कोई भी अपलाइन, वेलकम दुष्यंत जी, ऐसी कोई भी अपलाइन, अगर आप दुष्यंत जी हैं, दुष्यंत जी की टीम से हैं आप लोग, तो ऐसी अपलाइन का आपको हाथ पकड़ना, कृतज्ञता बहुत जरूरी है। उसके बिना आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं अपनी टीम में हमेशा सिखाता हूं, आपको अपनी अपलाइन को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, अपनी अपलाइन का कभी हाथ नहीं छोड़ना है, अपनी अपलाइन से कभी कॉम्पीट नहीं करना है, अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ना और दुनिया से कॉम्पिटिशन करना है। सो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि आपकी अपलाइन आपके गार्जियन की तरह आपके पीछे हमेशा रहेगी। और आपने अगर महाभारत देखी हो तो आपको याद होगा कि इस दुनिया के सबसे बड़े धनुधारी जो हैं वो अर्जुन है। अर्जुन इज द पर्सन
जिनकी जो धनुष विद्या है वो किसी के पास भी नहीं है। अर्जुन को पता है कि वो बेस्ट धनुष चला सकते हैं और उनके बाण का सामना कोई नहीं कर सकता, लेकिन अर्जुन को भी कामयाबी लेने के लिए पीछे कृष्ण जी का साथ लेना पड़ा था, क्योंकि अर्जुन को धनुष चलाना आता था। अर्जुन को पता था तीर मुझे चलाना है, लेकिन अर्जुन को कृष्ण जी बताते थे कि तीर किस पे चलाना है, कब चलाना है और कितना उसका आउटपुट तुम्हें इंपैक्ट करेगा। तो वो सारी चीजें कृष्ण बताते, तो यहां वो अपलाइन का रोल कृष्ण का होता है, ये याद रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिलीविंग इन योरसेल्फ। बिलीविंग इन योरसेल्फ, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है मैं कर जाऊंगा, तो डेफिनेटली गाइस आप कर जाएंगे। से दो चीजें बहुत जी सर, थैंक यू सर, आपने सर सबमिशन मोड पे बहुत अच्छा बताया। और मैं अगेन कहना चाहूंगा, जो सर आपने एंड में एग्जांपल दिया स्टोरी का, महाभारत का, अर्जुन और श्री कृष्ण का, तो रियली सर बहुत से लोग आते हैं ना, वो अपना दिमाग लगाते हैं, तो ये मैसेज सर बहुत लोगों को इंस्पायर कर पाएगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। सर इसी श्रेणी में सर मेरा दूसरा एक चीज ऐड करूंगा इसी में दुष्यंत जी, एक गलती मत करिएगा। आप यहाँ पैसा कमाने हैं, बड़ा करियर बनाने हैं। आज मैं 4.5 साल की जर्नी के अंदर पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन में घर में हूँ। मेरे घर के बाहर 3 गाड़ियां खड़ी हैं जो मैंने अचीव करी हैं और लाखों रुपए की आज मेरी इनकम है। सो आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है। सो मैं यहाँ पे आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा। यहाँ एक गलती कर जाते हैं लोग, और वो गलती पता है क्या होती है दुष्यंत जी? वो गलती ये होती है कि लोग आते हैं, ब्रॉन्ज के लेवल तक पहुंचते हैं, सिल्वर के लेवल तक पहुंचते हैं, और उनका माइंडसेट जो था वो डिस्टर्ब हो जाता है। उनको अंदर अपने गलत फीलिंग आ जाती है कि मैं ही सब कुछ हूं। ये धारणा जिस दिन आपके अंदर आ गई, उस दिन आपका पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो डोंट गेट दिस थॉट प्रोसेस, दिस हैबिट इन योर लाइफ। अगर आपको कामयाब होना है तो जो आपका गुरु है, जब आप 5% पे थे, तो जो आपका गुरु है, जब आप ब्रॉन्ज बनेंगे वो गुरु ही रहेगा, जब आप सिल्वर बनेंगे वो गुरु ही रहेगा। सो हमेशा ये धारणा अपने माइंड में कभी नहीं आने देनी है। हाँ जी दुष्यंत जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से बताया सर। इसी श्रेणी में सर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर इस बिजनेस में बहुत सारे लोग नए कनेक्टेड होंगे और बहुत सारे लोग सर पुराने भी हो जाते हैं, तो सर उनको लिस्ट की प्रॉब्लम आती है। तो और एक लोग कहते हैं शुरू में कि हमें लिस्ट क्यों बनानी है, तो सर आप बताइए सर लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है सर हमारे बिजनेस के अंदर, कि लिस्ट क्यों बनानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए सर, आप अपना बता पाए नॉलेज के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, एक कमाल की चीज मुझे इस केस से याद आती है, क्योंकि हम यही चीजें, इन्हीं चीजों पे बहुत बात होती है अपनी टीम के अंदर भी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो लोग आज वेस्टीज के अंदर आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो आज मर्सिडीज को देख के अट्रैक्ट होते हैं, चेक को देख के अट्रैक्ट होते हैं, दुष्यंत जी के 2 लाख रुपए के चेक को देख के अट्रैक्ट होते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, थैंक यू सर। तो मैंने अभी मर्सिडीज वाली वीडियो देखी, जो आप मर्सिडीज ड्राइव करो, जो आपका साइड लुक आ रहा है, रियली सर अल्टीमेट सच में, और स्टेज पे सर वो वाला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच दुष्यंत जी। सो किसी भी बिजनेस में गाइस, किसी भी बिजनेस में याद रखिएगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो आउटपुट है, आपके रॉ मटेरियल पे निकलता है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, एक गन्ने का जूस बेचने वाला भी, उसके पास गन्ना होता है, उसी की वजह से वो जूस निकाल पाता है और उससे पैसा कमा पाता है। योर रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी इंडस्ट्री के अंदर गाइस रॉ मटेरियल क्या है? हमारी इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल है लोग। जी सर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल है लोग। लेकिन अगर आप गलती से कंप्यूटर माइंडेड बन जाएंगे, कई बार हमें लगता है हम कंप्यूटर माइंडेड है, हमें पता है हमारा रॉ मटेरियल कहां पड़ा हुआ है। अच्छा, मेरा दिल्ली में रॉ मटेरियल है, मेरा पंजाब में है, मेरा हरियाणा में है। हम उसको सोचते रहते हैं और सोचने में हम अपना टाइम व्यर्थ कर देते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। यू शुड हैव पेपर। आपके पास पेपर होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए। यू शुड मेक डाउन अ लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी चाहिए। मैं अपने चाचा को जानता हूं, चाचा के 4 दोस्तों को जानता हूं, मैं अपनी बुआ को जानता हूं, मैं अपने कजन्स को जानता हूं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड है, मेरे स्कूल्स के फ्रेंड है, मेरे बिजनेस कलीग है अगर आपने बिजनेस किया है, मेरे जॉब कलीग है अगर आपने जॉब किया है। यू शुड लिस्ट डाउन पीपल प्रॉपरली इन अ सिस्टमैटिक वे ऑन पेपर विथ पेन। आपके पास एक लिस्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं आपसे फॉर एग्जांपल आज दुष्यंत जी को मैं जानता हूं, हम नेटवर्क इंडस्ट्री से नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैं दुष्यंत जी को जानता हूं, दुष्यंत जी मुझे जानते हैं, लेकिन हमारी जान पहचान कब हुई? हमारी जान पहचान हुई आज से 2 महीने पहले या 6 महीने पहले। बट क्या आज दुष्यंत जी की जो एज है, या मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग बोलूं, तो क्या दुष्यंत जी जिंदगी के पहले इंसान है जिनसे मैं मिला? और अगर आज से 6 महीने पहले मैं इनसे मिला, तो आज से 6 महीने बाद किसकी एग्जांपल दूंगा मैं, जिससे मैं आज मिला? So list is a never ending process. वॉइस ब्रेक हो रही है सर, नेटवर्क इशू आ रहा है मे बी। अच्छा, एक सेकेंड, अभी आ रही है? क्लियर है? ओके सर, अब ओके। चलिए, सो लिस्ट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जिस भी इंसान से आप मिलते हैं, मैं एक चीज अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूं, जो भी इंसान आपको आपकी नगन आंखों से दिखाई देता है, न्यूड आइज, आप आंखें खोलते हैं, आपको इंसान दिखाई दे गया, जो आपको दिखाई दे गया वो आपकी लिस्ट में होना चाहिए।
वाओ, वो आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। एंड योर लिस्ट शुड कीप ऑन गेटिंग अपडेटेड। अभी दुष्यंत जी ने बोला कि लॉकडाउन में हमने बहुत काम किया। दुष्यंत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इस लॉकडाउन के अंदर हमने कई ऐसे नए नेटवर्क शुरू करे जो सिर्फ और सिर्फ इस कारण शुरू हो पाए कि कहीं ना कहीं वो लोग हमारी लिस्ट का हिस्सा थे। हम उनको रेगुलर अपडेट्स भेजते थे। कोई 2 साल से फॉलोअप में था, कोई 3 साल से फॉलोअप में था, कोई 1 साल से फॉलोअप में था, वो लिस्ट का हिस्सा होने के कारण। बिकॉज मैं अपने आप को गाइज, मैं आज भी अगर इस सेशन में बैठा हूं तो मेरा एक बहुत गंदी आदत है, मैं अपना नोटपैड लेके बैठता हूं, मैं अपना पेन लेके बैठता हूं। मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। मैं अपने आप को बिल्कुल कंप्यूटर माइंडेड नहीं समझता। मैं कंप्यूटर माइंडेड नहीं हूं, मैं ह्यूमन हूं और मैं एरर नहीं करना चाहता। तो ये जो पेन है, ये जो पेपर है, मुझे एरर करने से बचाता है। तो मैं आपको यही गाइडेंस देना चाहूंगा। मेरे को 4.5 साल लगेगा इस मर्सिडीज आने में, आप 2.5 साल में ला सकते हो, क्योंकि आज वक्त बदल चुका है वेस्टीज का। आप 2.5 साल में मर्सिडीज अपने घर के बाहर खड़े कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को आपने सिस्टम के साथ प्लग इन कर दिया, तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा। बहुत अच्छे से बताया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया। और सर ट्रेनिंग पार्ट में आज का ट्रेनिंग का तीसरा आखिरी क्वेश्चन, और सर जैसे आपने लिस्ट के ऊपर बताया, अभी सबमिशन के ऊपर बताया, सर अगला पार्ट आता है फॉलो अप। कि सर इस बिजनेस के अंदर सर फॉलो अप कितना जरूरी है? क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है सर, वो बोलते हैं सोच के बताऊंगा, मेरी तो कोई सुन नहीं रहा, सारे लोग मना कर रहे हैं। तो सर आप बता पाए कि शुरू में सर सबके साथ ये चैलेंज आता है, सभी के साथ आता है, तो सर आप बता पाए कि लोगों को, मतलब जो लोग बोलते हैं सोच के बताना है, तो उनको क्या करना है, उनके साथ कैसा फॉलोअप करना है? और सर फॉलोअप क्या 1 महीने के लिए करना है, 2 महीने के लिए करना है? लोगों को ये भी डाउट रहता है क्योंकि थक जाते हैं फॉलोअप करके। जी सर। दुष्यंत जी आपने कभी मतलब जस्ट जनरल आपने कभी लाइव सेशन करा, मतलब लाइव सेमिनार कभी कराओ? सर अभी नहीं कर पाया सर। अच्छा नहीं कर पाए, चलिए ग्रेट। क्योंकि ये बिल्कुल वही सवाल है जिनको मैं लाइव सेशन के अंदर बहुत जरूरी इंपॉर्टेंटली मतलब प्रेजेंट करता हूं, और आई थिंक वहां लोगों को समझ आता है, जिन लोगों ने मेरे साथ लाइव सेशन किया। अगर कोई भी सुन रहा हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली चीज फॉलोअप पे आने से पहले लोगों का एक चैलेंज होता है कि लोग हमारी सुनते नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दिस इज माई क्वेश्चन टू यू गाइस, लोग आपकी सुने क्यों? क्या आप कहीं के मिनिस्टर हो, कॉर्पोरेटर हो, कहीं के कोई एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, लोग आपकी सुने क्यों? व्हाट इज स्पेशल इन यू गाइस? क्यों मैं आपकी सुनूं? फॉर एग्जाम्पल इफ दुष्यंत इज कमिंग टू मी, तो मैं दुष्यंत की भी क्यों सुनूं? मैं आपकी क्यों सुनूं या आप मेरी क्यों सुनो? व्हाट इज स्पेशल इन अस? सो पहली चीज आपके पास होनी चाहिए राइट नॉलेज। आपके पास राइट नॉलेज होनी चाहिए, तभी लोग आपकी सुनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग आपकी नहीं सुनते शुरुआती समय में, क्योंकि शुरुआती समय में आपके पास नॉलेज नहीं होती है। अब वहां आप एक चीज सोच के देखिए, कई बार आपने अपनी अपलाइन को फोन किया होगा, आपको यहां से समझना है इसको, बड़ा सिंपल है, ये बहुत बेसिक है समझना। आप फॉर एग्जाम्पल दुष्यंत जी की टीम में आपने दुष्यंत जी को फोन किया, सर मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, दुष्यंत जी आप आ जाओ। सर आपकी सुन लेगा, मेरी नहीं सुन रहा है, मेरी नहीं सुन रहा, आपकी सुन लेगा। ऐसा होता है दुष्यंत जी? एंड मेनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि आपको डाउनलाइन के फोन आते होंगे और कई जगह से आते होंगे। क्यों ऐसा होता है गाइस? आप क्यों फोन करते हो अपनी अपलाइन को? क्योंकि आपको पता है मेरी अपलाइन के पास राइट नॉलेज है। आप में और आपकी अपलाइन के बीच में डिफरेंस पता है क्या है? आपकी कामयाबी और आपकी अपलाइन की कामयाबी के बीच में डिफरेंस पता है क्या है? आपके बसों के धक्के खाने में और आपकी अपलाइन के 4 व्हीलर एसी कार के अंदर चलने में डिफरेंस पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है नॉलेज को ग्रहण करने का, राइट नॉलेज को ग्रैब करने का। जिस दिन आप उस नॉलेज को अपने अंदर उतार लेंगे, आप में और हमारे में कोई फर्क नहीं रहेगा दोस्त। आप भी वही कर पाएंगे जो हम कर पा रहे हैं। सो योर फोकस शुड बी ऑन राइट नॉलेज, एंड राइट नॉलेज आपको सक्सेस तक लेके जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज आप कहते हैं फॉलोअप की इंपॉर्टेंस। गाइस ये इंडस्ट्री है, एक इंसान अपने घर में बैठा हुआ है, लेट्स से मैं आज अपने घर में बैठा हुआ हूं, मैं अपना लॉकडाउन एंजॉय कर रहा हूं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। सडनली मेरे पास एक इंसान चल के आ जाता है और कहता है अजय जी आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी है, आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं, मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताता हूं, करोड़पति बन जाओगे, गाड़ी आ जाएगी, लखपति बन जाएंगे। अरे मैं अपने घर में यार ये सोच रहा हूं बैठ के कि यार मेरा बिजली का बिल जाना है, मेरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, मेरे को पूरी सैलरी आएगी या नहीं आएगी, मेरे खर्चे चल पाएंगे, मेरे घर में रोटी बनेगी, मेरी जॉब बचेगी नहीं बचेगी। मेरा माइंड उस फ्रेम के अंदर है ही नहीं कि मैं सोच पाऊं उतना बड़ा, जो आप बताना शुरू कर देते हैं, जो नेटवर्कर बताना शुरू कर देता है। मैं भी वही काम करता हूं ना, तो मैं उसको समझता हूं। सो आपको समझना है कि सामने वाला उस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर है ही नहीं। सो हमें उसे क्या देना है? हमें उसे देना है समय। और समय देने को क्या कहते हैं? समय देने को कहते हैं हमें उसे अपनी फॉलोअप लिस्ट के अंदर डाल देना है। जी सर। हमें उस इंसान को फॉलोअप लिस्ट के अंदर डाल देना है। और फॉलोअप कब तक करना है? फॉलोअप तब तक करना है, 2 चीजें जिंदगी में याद रखिएगा, ये फॉलोअप से आप जोड़ लीजिएगा। कामयाबी की भूख तब तक रहनी चाहिए जब तक जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हो वो हासिल ना कर लो, या फिर ये सांसें ना निकल जाएं। सिमिलर इज द फॉलोअप। फॉलोअप उस इंसान का तब तक करते रहना है जब तक
आप उसे अपने साथ जोड़ नहीं लेते या फिर आप इस दुनिया को छोड़ नहीं देते। वाह दो सर, चीजें आपको याद बहुत अच्छा रखनी है। बताया सर आपने सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। रियली सर पता लग रहा है कि मर्सिडीज गाड़ी वाली नॉलेज हमें मिल पा रही है। और सच बताऊं सर, मेरे थैंक को यू लग सो रहा है मच। आपकी अगली गाड़ी की जो ड्रीम है, मेरे को वो वाली नॉलेज मिल रही है। तो सर मैं एक अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इसी इसमें। सर एक लीडर होता है कि फ्रॉम हेयर टू वेयर, मतलब यहाँ तक तो हमने कर लिया, टीम में 19 गाड़ी आ गई, टीम में लाखों के चेक आ गए, मेरा 4 लाख आ गया, मर्सिडीज आ गया। सर आपका अगला गोल क्या है, और अगला गोल क्यों जरूरी है कि लोग इससे कनेक्ट कर पाए? ये गोल क्यों क्यों नेटवर्कर गोल बनाता है, और क्यों आपके लिए जरूरी होता है लाइफ में कामयाब होने के लिए? देखिए, दो चीजें यहां पे भी हैं। पहला, दो तरह के गोल इस स्टेज पे आके, इस कहते हैं जर्नी की इस एज पे आके या फिर इस स्टेज पे आके दो तरह के गोल्स लाइफ के अंदर बन जाते हैं। पहला गोल होता है अपने नेटवर्क के लिए। आज जो मैं अचीव कर चुका हूं वो मैं एम करता हूं अपने नेटवर्क के लिए, कि आज अगर मैं मर्सिडीज से चल जी रहा हूं सर। तो लग्जरी गाड़ियां मैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब मैंने पहली गाड़ी ली थी तो मुझे मात्र 2 साल से 2.5 साल का समय लगा था 10 से 12 कार अचीवर खड़े करने में अपनी टीम के अंदर। और उसके बाद तो ये प्रोसेस बन गया कि अब आए दिन गाड़ी, हर 1-2 महीने में न्यूज आ जाती है कि नई गाड़ी आ रही है। अब इस प्रोसेस को जी मैं लेके सर। जाना चाहता हूं लग्जरी गाड़ी तक, कि आज अगर मैं मर्सिडीज ड्राइव कर रहा हूं, मैं लाइफ को एक अलग लेवल पे मतलब फील कर पा रहा हूं, तो मैं वो चीज अपने नेटवर्क में एम करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, लोगों के हाथों में लग्जरी गाड़ियों की चाबियां देखना चाहता हूं। और गाड़ी सब कुछ नहीं जी होती। सर। कुछ लोग कहते हैं गाड़ी की बातें करते हैं नेटवर्कर, आप मोटिवेशन की बात करते हो। अरे दोस्त, उस गाड़ी को मैनेज करने के लिए पीछे पैसा लगता है। उस गाड़ी के जी स्टैंडर्ड सर। को, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए एक पैसा चाहिए होता है। यानी कि अगर आप मर्सिडीज से चल रहे हो तो आपकी औकात है मर्सिडीज को मेंटेन करने की। सो यहां मैं औकात की बात नहीं करता, मैं गाड़ी की बात करता हूं। औकात अपने आप बन जाती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड जी दिस सर। थिंग। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए, बिकॉज ड्रीम्स आर द ड्राइविंग फोर्स। अपने लिए क्या ड्रीम है? अपने लिए ड्रीम मेरा ये है, अभी शॉर्ट टर्म ड्रीम, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं करता। मेरा एक शॉर्ट टर्म ड्रीम था यूथ आइकन्स के अंदर आने का, वेस्टीज यूथ आइकन के अंदर आने का। मैं वहां तक पहुंच पाया। आई एम ब्लेस्ड। दीपक सर का बहुत सपोर्ट मिला। आई एम थैंकफुल टू दीपक सर। आज वेस्टीज यूथ आइकन्स के अंदर आई एम वन अमंग्स देम। मेरा दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं अपनी पोजीशन को जस्टिफाइड करके रखूं, जस्टिफाइड करके जी रखूं। सर। तो जस्टिफिकेशन मेरा ये है कि मेरा 2020 का टारगेट था कि मुझे मिलेनियर बनना है। अब आप लोग कहेंगे जी मैं तो सर। मिलेनियर हूं। मुझे मिलेनियर एनुअल बेसिस पे नहीं बनना, मुझे मिलेनियर मंथली बेसिस पे बनना है। 30 वाओ। दिन 10 लाख रुपए अकाउंट के अंदर, 30 वाओ। days 10 बहुत lakh rupees in account. That is my target, यार। That's अमेजिंग my सर, target. अमेजिंग। डेफिनेटली सर ये जल्दी पूरा होगा। ये एनर्जी और नॉलेज बता रही है, और सभी पूरा होगा सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, आपने बताया कि क्या क्या चीजें, गोल क्यों जरूरी होता है, ड्रीम्स आर द ड्राइविंग फोर्स, और बहुत अच्छे से सर आपने बयां करा और लोग सीख पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, एंड तक कनेक्टेड रहिएगा। हमारा सेशन 40 मिनट्स का हो गया, और इतना मतलब सर के साथ इतना प्यारा समय पता भी नहीं लगा। और हमारे पास अभी एंड के 10 मिनट लगभग और हैं, तो माय डियर फ्रेंड एंड तक कनेक्टेड रहिएगा। एंड में अभी बहुत सारे अमेजिंग नॉलेज आपको मिलने वाली है। सर एक अगला क्वेश्चन है मेरा कि सर अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, और सर आपको भी सर कभी ना कभी लाइफ में प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत पड़ी होगी, या नेटवर्क बड़ा ब्रॉड करने के लिए, विड्थ में करने के लिए, नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। सर आपने प्रोस्पेक्टिंग, मतलब आप बता पाए सर लोगों को कि लिस्ट कैसे बढ़ाई जाती है, और प्रोस्पेक्टिंग आपने कैसे करी और कैसे कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से? सर आप अपने नॉलेज से बता पाए। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग करने का आज आपके पास और भी ज्यादा अच्छा मौका है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। मैंने दुष्यंत जी को जी देखा सर। इंस्टा, मैं तो टेक्नोलॉजी से बहुत बाहर था दुष्यंत जी। मैं अभी आया हूं, मेरे को लॉकडाउन से 2 महीने पहले मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे हूं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो। 1 जनवरी 2020 मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट स्टार्ट किया है। सो हम लोग इससे बहुत दूर थे, बट मैं आप लोगों को देखता हूं और मैं आप लोगों से सीखता हूं ये चीज कि टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज कीजिए। ये इंडस्ट्री है राई का पहाड़ बनाने का है, और है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। आप एक बात सोचिए कि सलमान खान साहब के पास इतना पैसा है, अक्षय कुमार जी के पास इतना पैसा है, उसके बाद भी वो लोग फिट क्यों हैं? वो फिट इसलिए हैं क्योंकि फिटनेस उनकी इंडस्ट्री की डिमांड है। और हमारी इंडस्ट्री की जी सर। डिमांड है प्रमोशन। हमारी इंडस्ट्री की डिमांड है कि आप छोटी से छोटी बात को बड़े से बड़े तरीके से प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि लोगों को ट्रिगर करना है। आपने हार्ट के पेशेंट को देखा होगा, जब तक उसे शॉक थेरेपी नहीं दी जाती, कई बार वो हार्ट दोबारा से फंक्शन करने पे तैयार नहीं होता। सो वो ट्रिगर करने एक आम इंसान, मैं भी एक आम था यार। मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया, बेटा सुबह उठना है, नौकरी पे जाना है, शाम को नौकरी से आना है, 30 तारीख को तनख्वाह आएगी, 1 तारीख को तनख्वाह आएगी। उस तनख्वाह में से 40% सेविंग में डाल देना है, 20% अपने घर के 40% अपने घर के खर्चों में डालना देना है, और 20% में से भी तुमने सोचना है कि कैसे जिंदगी में उससे भी और ज्यादा कुछ प्रोडक्टिविटी करी जाए, या उससे अपना छोटा मोटा जिंदगी की जरूरतों को पूरा करना है।
ऐसे समय में अगर कोई मुझे कहता है कि मर्सिडीज आएगी, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि मेरी मर्सिडीज आ सकती है? मेरे दादाजी की नहीं आई, मेरे पिताजी की नहीं आई, मेरे चाचा जी की नहीं आई, मेरे फूफा जी की नहीं आई, मेरे मामा जी की नहीं आई, मेरे खानदान में नहीं आई, तो मेरी कहां से आ सकती है? सो मुझे चाहिए वो ट्रिगर, मुझे चाहिए वो ट्रिगर। मेरे जो सेल्स ड्रीम ले सकते थे, मेरी जो सोच बड़ा कुछ करने की हो सकती थी, वो बंद चुकी है, वो थम चुकी है। मुझे चाहिए ट्रिगर। मुझे बार बार ट्रिगर करो, मुझे बार बार ट्रिगर करो। मैं अगर आपके साथ कनेक्टेड हूं तो मुझे बार बार बताओ, इसकी गाड़ी आ गई, उसकी गाड़ी आ गई, इसने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, ऐसा भी हो गया, वैसा भी हो गया, एक दिन मैं भी एक्टिवेट हो सकता हूं। सो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये आपकी लिस्ट को इंक्रीज करता है। जब आप प्रमोशन को बड़े स्केल से करते हैं तो लोग आपके साथ आके जुड़ते हैं, वन थिंग। सेकंड, आप जहां भी जाते हैं, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स। हमारा बिजनेस लोगों से रिलेशन खराब करने का नहीं है, रिलेशन बनाने का है। आप इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, आप कॉलेज के अंदर जाते हैं, आप ट्यूशन सेंटर पे जाते हैं, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स। उन फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए अपने व्हाट्सएप अकाउंट के साथ, उन फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए अपने फेसबुक अकाउंट के साथ, उन फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए अपने इंस्टा अकाउंट के साथ, एंड देन स्टार्ट डूइंग प्रमोशन। दुष्यंत खन्ना जी गाड़ी ले आए 12 लाख रुपए की, दुष्यंत खन्ना जी का इस महीने का चेक 2 लाख रुपए, दुष्यंत खन्ना जी का इस महीने का चेक 2.5 लाख रुपए, इस महीने का 1.5 लाख रुपए। ट्रिगर कीजिए, वो फ्रेंड्स आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे। दैट इज वन थिंग। और दूसरा, जिस दिन आपके साथ एक इंसान आता है, अब ये बहुत बड़ा गेम चेंजर पॉइंट है, अगर आप इसे समझ जाएं। आप 50 लोगों को जानते हैं, आपकी 50 लोगों की लिस्ट है, लेकिन उस 50 लोगों में से इस प्रोसेस में अगर आपने 5 लोगों को कन्वर्ट करने में कामयाबी दिखा दी, तो उन 5 लोगों की जो 50 लोगों की लिस्ट होगी, वो आपकी 250 लोगों की लिस्ट होगी। जी सर। सो आपने अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट पे भी काम करना है। सो सोशल मीडिया, ग्राउंड लेवल रियलिटी, आपने इन चीजों पे काम करते रहना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया और ये भी बताया कि क्या चीज हमें ट्रिगर करेगी, और मतलब सर एक ही टॉपिक में आपने बहुत अच्छी नॉलेज दे देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे अगले 1-2 क्वेश्चन तो खुद ही खत्म हो गए, जो ट्रिगर वाले तो सारी चीजें थी। तो सर अगला एक क्वेश्चन है सर, अब थोड़ा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं थोड़ा। सर अभी एक्चुअली ना लोगों को फ्रंट पिक्चर दिखती है कि सर आज मर्सिडीज में बैठते हैं, और सर हमने एक वीडियो भी देखी थी जो आप मयूर चौधरी सर के साथ थे और पीछे एंजॉय कर रहे थे मर्सिडीज की ड्राइव। तो सर लोगों को एक रियल मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल दिखता है, सारी चीजें दिखती हैं लोग। सर आपको लोग फूल मालाएं पहनाते हैं और आपके इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, ये सब लोगों को फ्रंट पिक्चर दिखती है। सर इसके बैक एंड पे जो पिक्चर चली, आपका स्ट्रगल टाइम क्या रहा, और सर लाइफ में कभी कोई ऐसा पॉइंट भी आया कि आपका मन लगा कि यार छोड़ दें, तो सर बहुत से लोग इस स्ट्रगल में पेशेंस नहीं रख पाते हैं। तो सर आपका क्या स्ट्रगल रहा कि आप अपना कुछ एक अंश स्ट्रगल का शेयर कर पाए, जो आपको लगा हो कि लोग उससे कनेक्ट रहे, कि उनको भी कनेक्टेड रहना है? देखो एक्चुअली मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था जब मैं वेस्टीज के अंदर आया, और क्योंकि मैं एक एमबीए था, जॉब भी कर रहा था, मेरे पास उस समय भी एक मतलब लाइफ, नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ चल रही थी। मैं एक मिडिल क्लास लाइफ का एक राइट एग्जांपल था कि पढ़ी लिखी फैमिली और सब जॉब कर रहे हैं, घर में खाने का कोई टेंशन नहीं है, सपने देखने नहीं है। सपनों को हमने दरवाजे के बाहर का रास्ता दिखाया होता था, उनकी घर में कोई जगह नहीं होती थी। तो दैट वाज द लाइफ। सो मेरे दोस्त भी वैसे थे, कहते हैं ना जैसे आप होते हैं वैसे ही आप दोस्त बना लेते हैं। मेरे दोस्त भी मिडिल क्लास थे। तो जब मैंने वेस्टीज शुरू किया तो इनिशियली मैं जब अपने दोस्तों के पास गया तो उन्होंने पहले तो मुझे नेग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि यार तू बेवकूफ वाले काम कर रहा है, तूने तेल साबुन बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया है, क्या फायदा हुआ तेरे माँ बाप को तुझे पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचाने का? तू अपनी तो नाक कटवाएगा, तू अपने पिताजी की नाक भी कटवाएगा समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो पहली चीज मेरे को वहां बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे लगा कि यार अच्छा इस तरह से मुझे रियलिटी, क्योंकि जॉब लाइफ में कोई आपको डिग्रेड नहीं करता। दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, जॉब लाइफ के अंदर जब आप जाते हो ना तो लोग आपको कहते हैं अच्छा बेटा 20,000 की जॉब लग गई, बहुत बढ़िया बेटा, 1 साल मेहनत कर, तेरे को इंक्रीमेंट मिलेगा, तेरी 25 हो जाएगी। वो आपको कभी डिग्रेड नहीं करते। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि आप उनकी ईगो को हर्ट नहीं करते। वो आपको हमेशा अपने से नीचा देखते हैं, आपको अपने से ऊपर उठता हुआ नहीं देखते। वो कहते हैं ठीक है 20 कमा रहा है, 25 कमा लेगा, 25 कमा रहा है 30 कमा लेगा। क्योंकि जॉब लाइफ के अंदर वो ग्रो करते 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 यहां तक आए थे, और वो आपको भी ग्रो करते 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 यहां तक देखना चाहते हैं। वो कहते हैं ना हमने दुनिया देखी है, वो वाला तजुर्बे वाली जो बात होती है। सो बिजनेस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं एक हिचक होती है कि यार ये अगर मेरे से ज्यादा कामयाब हो गया, क्योंकि हम तो ऐसे 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 आए थे, ये अगर ऐसे से ऐसे आ गया तो क्या हो जाएगा? तो लोग आपको हमेशा डिग्रेड करते हैं। तो मेरे को पहली बार जब मैं डिग्रेड हुआ बड़ा बुरा लगा। मेरे अंदर से एक ऐसा संकल्प हुआ कि मुझे तो अब करके दिखाना है, आई हैव टू डू इट। मैंने करा, कोशिश करी, तो मेरा पहले महीने का जो चेक आया 31 रुपए। अब मेरे दोस्तों को पता लग गया, मैं उनके पास, क्योंकि वो जानते थे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर हो गया कि चलो 31 रुपए है। तो मेरे एक दोस्त ने स्ट्रेट अवे मुझे बोला कि तू कलंक है। मेरे एक दोस्त ने बोला तू कलंक है। जी सर। तू अपने तू दोस्ती के लायक नहीं है, अब तू हमारे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे इसलिए ऐसी आ रही है।
अच्छा, ओके। सो उन्होंने मुझे बोला कि तू हमारी अब दोस्ती के लायक नहीं है क्योंकि तू तेल साबुन बेच रहा है यार, और उसके बाद तू 31 रुपए दिखा रहा है, मतलब क्या लाइफ होगी यार, तेरी अच्छी सैलरी है। सो वो एक फेज था। वहां से मेरा जो एक दृढ़ निश्चय था कि मुझे करके दिखाना है, स्टार्टेड वर्किंग गाइस। मेरे दोस्तों ने नेग्लेक्ट किया, रिश्तेदारों तक तो मैं गया ही नहीं, कभी रिश्तेदारों तक गया ही नहीं, क्योंकि रिश्तेदार मुझे हमेशा वैसे ही नहीं आई थिंक उतना पसंद करते थे। मैं लाइफ में बहुत बढ़िया नहीं कर रहा था, एवरेज था। तो पंजाबी फैमिलीज में होता है, हमारी बिजनेस वाले रिश्तेदार हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यार ये जॉब वाला तो बड़ा नॉर्मल सा बंदा है। सो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, स्टार्टेड वर्किंग। मैं सुबह से शाम तक 10 घंटे अपनी जॉब पे रहता था, वहां से निकल के आता था, मैं घर नहीं आता था। मैं शाम को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक दुष्यंत जी फील्ड में काम करता था। मैनी टाइम्स मैं अपना डिनर टाइम पे नहीं कर पाता था, लंच का पता नहीं होता था, धूप में बाहर घूमते थे, जेब में लिमिटेड पैसे होते थे, लाइफ इतनी डिफिकल्ट होती थी। लोगों के घर जाते थे, लोग इस नजर से देखते थे कि पता नहीं ये कौन सा सेल्समैन आ गया है, कौन सा बंदा आ गया है। और ऐसे ऐसे लोग जिनका सीरियसली मैं कहूंगा, जो नॉर्मली जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे या नॉर्मली जिंदगी में बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, वो भी हमें ऐसे देखते थे कि शायद पता नहीं है कहां से कौन सा छोटी सी जिंदगी का काम करता हो, जिसे कहते हैं ना कि कोई गिरा हुआ काम जैसे हम कर रहे हैं, उस तरह की फीलिंग दिलवाते थे। यू फील डिग्रेडेड जब आप पूरा पूरा दिन बिना खाए पिए भूखे प्यासे लोगों को प्लान दे रहे होते थे, लोगों को लगातार बता रहे होते थे, एक सिटी से दूसरे सिटी आप जा रहे होते थे। वीकेंड्स पे मैंने लगातार काम किया है, मेरा कोई ऐसा दिन नहीं गया शुरू के 2 साल के अंदर कि मुझे लगा हो कि मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया या मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए, मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया गाइस, सब कुछ छोड़ दिया था। क्योंकि मेरा एक ही फोकस पॉइंट था, सक्सेस, मुझे कामयाब होना है, मुझे जवाब देना है। आज लोग मर्सिडीज देखते हैं यार, आज तो मेरे दोस्त कहते हैं यार तेरे में काबिलियत थी, तू कर गया, तेरे में काबिलियत थी इसलिए कर गया, काबिलियत की वजह से नहीं कर गया यार, दिन रात एक करा। मेरे कई डाउनलाइन है, रात को अगर 1 बजे फोन आता था ना, दुष्यंत जी मीटिंग है, मैंने कभी नहीं देखा मुझे 10 किलोमीटर जाना। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा गाइस, आई टुक दैट रिस्क। मैंने रात को ट्रेवल किया, 1 बजे, 1:30 बजे, 2-2 बजे बैठ के प्लान दे रहे हैं। अगर किसी ने बोल दिया ना कि कोई आईटी कंपनी से रात को 2 बजे फ्री होता है तभी प्लान देख पाएगा, तो हम 2 बजे उसे प्लान देने के लिए बैठे होते थे। सो इजी नहीं है, इजी नहीं है, बट एक बड़ी अच्छी मैंने कोट सुनी थी, डोंट गेट बिजी डूइंग थिंग्स इजी। अपने आप को इजी कामों में बिजी मत कर लो यार, क्योंकि अगर आप वो करोगे जो सब कर रहे हैं, क्योंकि सब एक आम जिंदगी जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, घर से निकलते हैं, समय पे नाश्ता होता है, समय पे लंच होता है, समय पे फैमिली के साथ डिनर होता है, समय पे बिग बॉस भी देख लेते हैं और आईपीएल के मैच भी देख लेते हैं। मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम टीवी कब देखा था दोस्त, ठीक है, समय पे सब कुछ कर लेते हैं। तो वो जो लोग हैं उनको जो मिल रहा होता है, अगर आप भी वही करेंगे जो सब करते हैं तो आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। तो आपका अपने आप से सवाल होना चाहिए कि आपको वो चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे डिफरेंट लाइफ चाहिए थी। टुडे आई हैव अ लग्जरी लाइफ, 360 डिग्री का चेंज है। आज हिंदुस्तान के अंदर जहां 20 लाख लोग हैं सिर्फ जो 30% इनकम टैक्स के ब्रैकेट के अंदर आते हैं, आई एम वन अमंग्स देम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस। आई फील ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड। कांग्रेचुलेशन स्ट्रगल है यार सच में। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, रियली सर, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी और सारी चीजें। सर एक आखिरी सवाल आज का, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा सर, आखिरी सवाल आज का। सर ये हमने सर स्ट्रगल जाना, आपने सर अपनी नॉलेज से प्रोस्पेक्टिंग बताई, लिस्ट बनाना बताया, सबमिशन बताया और अपना लाइफ का सर पूरा सक्सेस स्टोरी शेयर करी। सर एक आखिरी सवाल, सर ये सारी चीजें सर आज जब आप अपनी मर्सिडीज में बैठते हैं और आज जब इनकम आती है 10 तारीख को डुडुक 4 लाख दिखता है एकदम, और आज सर जब लोग मालाएं पहनाते हैं और लोग आपकी वीडियो, तो सर आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है, मतलब क्या फीलिंग आती है? और सर जब मर्सिडीज लेने के बाद आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसे बदला, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने कैसा ट्रीट करना चालू करा, सर क्या चेंज आए लग्जरी लाइफ को और इनकम को अचीव करने के बाद सर, और आप कैसा फील करते हैं? दुष्यंत जी पहली चीज तो रिश्तेदार है, और दोस्तों की बात करूं तो दोस्त तो बदल गए। आज वेस्टीज ही दोस्त है, वेस्टीज ही फैमिली है, वेस्टीज ही रिश्तेदार है। आज आप लोग दोस्त हैं, आप लोग रिश्ते नाते बन गए। क्योंकि लोग पहले कटते थे, पहले ये कहते थे कि यार क्या छोटे दर्जे का काम शुरू कर दिया है, और आज लोग कटते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिंदगी में इतने आगे निकल गए कि वो हमारे बराबर नहीं आ पा रहे, तो आज वो इसलिए कटते हैं। तो कटते तो जरूर हैं। पहली चीज, दोस्त जो होते हैं, दोस्तों को हमेशा गर्व होता है, दोस्त हमेशा पसंद करते हैं। आज मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे साथ एसोसिएटेड हैं और आज वो वेस्टीज में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। आज जब मर्सिडीज में बैठता हूं, उसकी फीलिंग की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको अगर फ्रैंकली बताऊं, देखो यार थोड़ा सा बचपना है तो मुझे ऐसा फील आता है, राजाओं वाली फीलिंग आती है, सच बताऊं आपको।
मैं कई बार अपने घर में बैठा होता हूं तो मुझे घर में भी ऐसा फील आता है। लॉकडाउन में भी लाखों रुपए जब ट्रांसफर हो रहे थे अकाउंट के अंदर, पिछले महीने भी हमने लगभग 3 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया। सो पूरे फुल लॉकडाउन के अंदर भी हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो इन सर्कमस्टेंसेज में दुष्यंत जी राजाओं वाली फीलिंग आती है। पता है क्यों आती है? पैसे के बारे में सोचना नहीं, करियर के बारे में सोचना नहीं, ग्रोथ के बारे में सोचना नहीं, हमारे पास सब कुछ है एक्चुअली। लग्जरी लाइफ के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड लिविंग दैट। तो समझ नहीं आता सोचे किसके बारे में। आज मैं अभी आपको फ्रैंकली बताऊं तो यार, मैं जिस फोन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, ये बहुत छोटी चीज है बट यार मेरे को अट्रैक्ट करती है। दैट फोन कॉस्टेड मी 80,000 रुपीज। 80,000 रुपए का फोन है, नोट 10 प्लस, जो मैं यूज कर रहा था। ठीक है, सो जिससे अभी आप कनेक्टेड हैं मेरे साथ, ठीक है, उस पर वॉइस राइटिंग नहीं आ रही थी। सो 80,000 रुपीज का फोन है, और जब उसी मूवमेंट पे मेरे को लगा ना कि यार ये फोन नहीं चल पा रहा है, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, फोन चेंज करते हैं, तो जिस फोन से हम आज बात कर रहे हैं इसकी वर्थ है 70,000 रुपीज। ये दोनों सैमसंग के टॉप एंड फोन है, S9 प्लस, S10 प्लस। मैं एक मीटिंग करने गया, उस मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था, तो एक बंदे ने मेरे को पिंच कर दिया, कहता है अजय जी आप तो बहुत कमाते हैं। मैंने कहा हाँ जी बहुत कमाते हैं, तो आप आईफोन क्यों नहीं यूज करते, आप सैमसंग के फोन क्यों यूज करते हैं? ऑल्दो मुझे एंड्रॉइड पसंद है, बट दुष्यंत जी उसके अगले दिन जाके 70,000 रुपए का आईफोन 8 उठा के लाया था। आज अगर मैं गैजेट्स की बात करूं तो मेरे घर में आई थिंक ऐसी पता नहीं कितनी गैजेट्स हैं। ऐसा क्या मतलब, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नहीं, जिम्मेदारी है नहीं, एज अभी यंग है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो राजाओं वाली फीलिंग आती है। और लॉकडाउन जब खत्म होने की सिचुएशन आ रही थी, ऐसा सुनने में आ रहा था कि लॉकडाउन खत्म होगा, तो बिलीव मी मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन के दौरान बिजनेस बढ़ा है। पहली चीज गाइस, लॉकडाउन के दौरान बिजनेस बढ़ा है, बिजनेस ग्रो हुआ है, कमिटमेंट स्ट्रांग हुआ है, टीम का एजुकेशन स्ट्रांग हुआ है। तो मुझे ऐसा फील आ रहा था यार, लॉकडाउन के बाद लोगों के फोन आ रहे थे जो जॉब वाले थे, अरे सर ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, जाना नहीं चाहते, ऑफिस जाना है। मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा था यार हमें कहां जाना है? हमारा तो कोई बॉस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, हम खुद अपने बिजनेस के मालिक हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं हमें कब काम करना है। दुष्यंत जी ने डिसाइड किया कि 8 बजे सेशन करना है, दुष्यंत जी का मन होता है 9 बजे करने का, 9 बजे करते। दुष्यंत जी का मन होता है 7 बजे करने का, 7 बजे करते। सो बिलीव मी गाइस, अगर आप ये फीलिंग लेना चाहते हो, आप ये फीलिंग लेना चाहते हो, 3 साल कमिटेडली 3 साल इस इंडस्ट्री में दे देना, आप देवताओं की श्रेणी में आ जाओगे। आप अपने आप को स्वर्ग का भोगी मान सकते हैं। थैंक यू सर, जी जी जी, रियली सर, पैसा होता है तो एनर्जी आती है, फेस पे स्माइल आती है, और एक यूं टेंशन वाला दिमाग नहीं होता है, एक हैप्पी फेस होता है, सारी चीजें लाइफ में चेंज होती है। थैंक यू सो मच सर, रियली यू आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, एंड सर वी आर लकी कि आपका सर प्रीशियस टाइम मिल पाया। और सर आज की ट्रेनिंग बहुत अल्टीमेट रही, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में आपका दोबारा कुछ समय मिल पाए, क्योंकि सर हम 1 घंटे में, मेरे को लगता है कि आपका एक ज्ञान का भंडार में हम कुछ अंश ले पाए आज। और रियली सर बहुत अल्टीमेट, वन ऑफ द बेस्ट सेशन रहा। तो मैं माय डियर फ्रेंड सभी को बताना चाहता हूँ, सर के साथ कनेक्टेड रहिए, इंस्टाग्राम पे सर को फॉलो कीजिए। मतलब हम सब रेडी हैं आपकी लाइफ को चेंजेस करने के लिए, और आप सब कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन किसी का रह गया हो तो जिन भी अपलाइन के थ्रू सेशन की इंफॉर्मेशन मिली थी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप कहीं से भी है, जिन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वहां से कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, लव यू सर, आज आपने टाइम दिया, थैंक यू सर। लव यू टू दुष्यंत जी। एंड यूथ को लास्ट मैसेज ये देना चाहूंगा, स्टार्ट अर्ली एंड रिटायर अर्ली। बड़ा अच्छा फील आता है यार। मैं शिवम गोस्वामी जी को सुनता था, कहता है दाढ़ी से पहले गाड़ी। अब हमारा वो टाइम तो निकल गया था, क्योंकि 2-4 साल का डिफरेंस आ गया, तो दाढ़ी आ गई थी, तो हमने सोच लिया सफेद दाढ़ी से पहले लग्जरी गाड़ी, है ना, सफेद दाढ़ी आने से पहले लग्जरी गाड़ी। रिटायर अर्ली, मैं आपको यही कहूंगा यूथ को, जितने भी लोग आज दुष्यंत जी के साथ कनेक्टेड हैं या सुन रहे हैं, स्टार्ट अर्ली, रिटायर अर्ली, स्टार्ट अर्ली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।